ऐसा क्या हो गया जो अश्वत्थामा को एक साधारण से आदमी के सामने आना पड़ा और उसकी मदद भी करना पड़ी। तो नमस्कार दोस्तों, एक और खतरनाक सी खौफनाक वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे सच पर आधारित है जिसको कुछ लोग मानने पे मजबूर हैं और कुछ लोग दिल से मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते। लेकिन महाभारत जिसने भी सुनी है या पढ़ी है, उस हर एक इंसान को पता है कि अश्वत्थामा है। लेकिन दिख जाए ये हर किसी की नसीब में तो नहीं होता। बट हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो दिख जाते हैं, और जब वो उनको दिखते हैं उसके बाद उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या रिएक्ट होता है, ये हर किसी को तो नहीं पता। क्योंकि जिन लोगों को वो दिखते हैं वो हर कोई तो सोशल मीडिया पे आकर नहीं बताता कि हमें अश्वत्थामा दिखे। लेकिन जो कुछ लोग बताते हैं उन्हीं में से एक इंसान जिसके बारे में मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो आप लोग ये मत सोचना कि झूठी है। तो ये कौन था जिसको अश्वत्थामा दिखा और इसकी मदद भी की? चलिए मैं आपको कहानी में आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लॉक करके साइड में रख देना फ़ोन, क्योंकि ये वीडियो केवल सुनने के लिए होती है। तो सुना करो, एंजॉय करो पूरी वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो वेस्ट बंगाल में एक छोटे से गांव में, गांव का नाम नहीं पता मुझे, बट वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में विवश नाम का लड़का रहता था। जिसका जो घर था गाइस, मैं आपको बताऊं तो जिसके घर में माँ बाप थे और उनके भी जो पूर्वज थे, उनके यहाँ पे हर कोई भगवान में बहुत मानता था। मतलब जो होता है ना, एक नॉर्मल होता है, एक हद से ज़्यादा। तो इसके यहाँ पे हद से ज़्यादा भगवान को माना जाता था। जब इसका जन्म हुआ तो ये भी अच्छा इंटेलिजेंट बना, पढ़ाई लिखाई में भी और वेद पुराणों में भी। ये भी हर किसी को जानने की उत्सुकता रखता था, और वेद पुराण भी इसने इतने पढ़ लिए थे कि इसको हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी थी। महाभारत इसको इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी कि महाभारत के बारे में ये बहुत बार बात करता था अपने दोस्तों से और बताता था कि कितना खतरनाक युद्ध हुआ था एक टाइम पे, जिसके साक्षात जो भी होंगे, उन लोगों ने जिसने भी युद्ध देखा होगा उनको कितना मतलब एक अलग एक्सपीरियंस मिला होगा। उस युद्ध के बारे में बहुत बात करता था। तो अब मैं आपको आगे कुछ बताने जाऊंगा, तो उसको ध्यान से सुनना। तो हमारा जो विवश था, उसका एक सपना था बचपन से ही, 12 ज्योतिर्लिंग है उनके मैं दर्शन करूं। अब 12 में से 3 ज्योतिर्लिंग तो उसने मतलब दर्शन कर लिए थे। एक तो थे महाकालेश्वर, एक थे रामेश्वरम और एक थे केदारनाथ। अभी और भी करना था, लेकिन जो इसने महाकालेश्वर की मतलब जर्नी की थी, उस जर्नी में इसके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिस पर आज मैं आपको पूरी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो 2016 की बात है ये। उस टाइम पर ये उज्जैन में पड़ते ना महाकालेश्वर, तो वहाँ ये दर्शन करने गया था ज्योतिर्लिंग के। तो ये वहाँ पर अकेला गया था, अपने माँ बाप के साथ नहीं गया था। अच्छी एज थी इसकी, ये खुद अकेला गया था दर्शन करने। और जब ये उज्जैन में दर्शन कर कर बाहर निकला और फिर अपने घर पे आने के लिए जब ट्रेन में बैठने वाला था, उसके थोड़ी देर पहले इसको एक मतलब ख्याल आता है कि जब मैं उज्जैन तक आया हूँ तो क्यों ना यहाँ पे असीरगढ़ का किला है। असीरगढ़ का किला आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछली एक स्टोरी में सब बताया है। तो वो असीरगढ़ का किला उज्जैन के ज़्यादा दूर नहीं था, बुरहानपुर पास में ही पड़ता था। तो इसने सोचा कि वो किला भी मैं क्यों ना घूम के आऊँ। वहाँ पर भी एक शिव जी का मंदिर है, आपको पता होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो वाली शिव जी का दर्शन करने का भी इसका मन किया। तो इसने वहाँ पर पता किया, तो वहाँ से जो भी ट्रेन थी वो डायरेक्ट बुरहानपुर के लिए नहीं जाती थी। इसलिए इसको एक ट्रेन में बैठ के दूसरे शहर जाना पड़ा, जिस शहर का नाम था इटारसी नामक जगह थी। तो उज्जैन से डायरेक्ट इटारसी के लिए इसको ट्रेन मिल जाती है, और फिर ये ट्रेन में आधी रात में उतरता है। अब आधी रात में आपको कैसे बताऊँ, लगभग ये 11 से 12 के बाद उतरता है ट्रेन से। अब वहाँ पर जाकर ये मतलब पता करता है किसी से कि बुरहानपुर के लिए बस वगैरह मिल जाएगी, टैक्सी वगैरह। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब वो सब कहते हैं कि देखो आप इस टाइम बुरहानपुर के असीरगढ़ के किले पे जाकर करोगे भी क्या, इतनी रात हो चुकी है, कोई मतलब नहीं बनता। और जो ट्रेन बस है वो भी अभी मिलेगी नहीं। तो आप ऐसा कीजिए, आप स्टेशन पे ही सो जाइए, सुबह होते ही आप अपनी बस लेकर बुरहानपुर के लिए निकल जाना। वो सोचता है कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि रात हो चुकी है, क्योंकि मतलब नहीं बनता, अंधेरे में किला कौन घूमेगा। उसके बाद रात में वो वहीं पर अपना बिस्तर लगा के स्टेशन पे सो जाता है। वो आप लोग सोचो कि स्टेशन पे कैसे सोया, तो ये अपना सामान लेके आया था, बिस्तर वगैरह, और वैसे भी आधी रात हो चुकी थी, सुबह के 5 बजाने थे इसको। ये 5 बजे तक सो जाता है। उसके बाद ये सो जाता है क्योंकि दिन भर का थका था। सोने के बाद इसको कुछ भी मतलब याद नहीं रहता, लेट ही नींद आ जाती है। फिर सुबह हो जाती है तो वहाँ पर ही कुछ मतलब घूमने वाले कर्मचारी थे, वो ही इसको जगाते हैं।
तो ये जगकर एकदम से डरता है कि एकदम से मतलब समझ में नहीं आ पाता ना कि कहाँ पर है। तो इसको याद आता है कि हाँ मैं यही सोया था। फिर उठता है, ये वॉशरूम वगैरह ये देखता है वहाँ पर है या नहीं। अपने बैग में सारा सामान रखकर फिर बाहर की तरफ आता है और टैक्सी वाले से पूछता है कि यहाँ से कोई बस स्टॉप है जहाँ से असीरगढ़ के किले के लिए जाया जा सके, बुरहानपुर। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ आपको हम छोड़ देते हैं। फिर ऑटो से ये बस स्टॉप तक आता है। बस स्टॉप से बस में बैठकर असीरगढ़ के किले के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। बस के अंदर बैठते ही कह देता है एक अंकल से कि अंकल जी अगर बुरहानपुर आ जाए या असीरगढ़ का किला आ जाए तो मुझे जगा देना, क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ, मुझे पता नहीं है, अगर रास्ता निकल गई तो मैं मिस कर दूंगा। मुझे असीरगढ़ के किले पे जल्द से जल्द पहुंचना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप बैठो, जब भी आपका मतलब किला आएगा हम आपको बता देंगे। तो उसके बाद थोड़ी देर ये फोन में गेम वगैरह खेलता है, फोटो खींचता है, तब तक बस रुक जाती है। तो वो कहता है कंडक्टर के आपका जो असीरगढ़ का किला था वो आ चुका है, अब आपको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि बस अंदर नहीं जाती। वो कहता है ठीक है। उतर जाता है, नीचे चाय वाला होता है। चाय वाले से पूछता है कि किले के लिए कहाँ से जाना है। तो वो बताता है कि इधर से आपको चलकर जाना पड़ेगा, थोड़ी दूरी पे किला आ जाएगा। ये किले के लिए भरता है आगे। थोड़ी देर बाद ये किले पे पहुंच जाता है। बड़ा सा गेट होता है, सीढ़ियाँ होती हैं बहुत सारी, चढ़ता है लेकिन अब आगे आता चढ़ना तो था ही। गेट पे पहुंचता है तो गेट पे लगा होता है ताला। वहां चल रहा होता है कोई काम। वहाँ ये पूछता है कि क्या काम चल रहा है, कब तक खत्म होगा। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ अभी मतलब रिनोवेशन टाइप या कुछ मरम्मत चल रही है, तो यहाँ अभी काम चल रहा है। अब इसका दिमाग खराब होता है कि इतनी मेहनत कर कर मैं यहाँ से यहाँ होकर फिर आया और अब मेरे को कुछ दर्शन वगैरह भी नहीं मिलेंगे। तो निराश होकर ये वापस जाने लगता है। जब ये निराश होकर वापस जा रहा होता है तो इसको मतलब 10 से 15 बंदर इसके सामने आ जाते हैं और इसका रास्ता रोक लेते हैं। अब ये वैसे ही तो मायूस था, इसलिए ध्यान नहीं देता और बंदरों को हटाकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो बंदर इसको फिर रोकते हैं। मतलब एक तरीके से स्पेशल बंदर वो इसी को रोक रहे थे। तो ये बंदर उसे खिसियान आ रही थी, इसको गुस्सा आ ही रहा था कि तब तक एक इंसान आता है, मतलब एक आदमी आता है जो इससे कहता है कि भाई आप यहाँ क्यों आए हो। तो कहता है कि अरे मैं घूमने आया था असीरगढ़ का किला, लेकिन गेट लगा है तो मैं अब अंदर जा नहीं पाऊंगा। मुझे अंदर शिव जी का एक मंदिर है उसके भी दर्शन करने थे। तो वो कहता है कि अरे वो मरम्मत चल रही है ना इस वजह से। तो अब मैं विवश तो विवश पूछता है कि आप यहाँ क्यों, आप मतलब मेरे से पूछ रहे हो लेकिन आप भी तो यही हो। तो कहता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ, तो मैं अपना सामान लेने आया हूँ, सामान लेके मैं भी जाऊंगा क्योंकि अब तो शिफ्ट खत्म हो चुकी है, कल से काम शुरू होगा। तो वो कहता है कि आप अंदर जाएंगे सामान लेने। तो वो कहता है हाँ। तो कहता है कि मुझे ले चलिए प्लीज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही सही लेकिन अंदर देखना है। आप जाओगे तो आपके संग मुझे भी जाने देंगे ये लोग। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, 5 से 10 मिनट में आप देख लेना क्योंकि फिर मुझे घर जाना है अपने। वो कहता है ठीक है ठीक है। उसके बाद ये उसके संग में जाने लगता है और उसके संग में आया था विवश। तो विवश को जाने का मौका मिल जाता है। मैं बार बार विवश को विवेन कह रहा हूँ तो यार माफ कर देना। तो विवश को लेके फिर वो अंदर चला जाता है। उसके बाद ये अंदर आता है रजिस्टर ही करके, मतलब रजिस्टर पे कोई साइन वगैरह करके। और फिर वो अंदर आके अपना दूसरा आदमी था वो कहता है विवश से कि विवश मतलब नाम तो पता चल ही गया होगा कि ना, आप जल्दी से घूम लो जो भी आपको घूमना है क्योंकि मैं ज्यादा देर यहाँ रहूंगा नहीं। फिर मुझे गेट भी लगाना है, यहाँ का गेट लगा के घर भी जाना है। वो कहता है ठीक है ठीक है। उसके बाद ये अंदर जाता है, बढ़िया फोटो खींचता है, राजा रानी का महल देखता है, सब कुछ देखता है। और उसके बाद इसको ख्याल आता है अरे वो मंदिर तो देखा ही नहीं जिसके लिए मैं स्पेशल आया था, दिमाग घूम गया है मेरे टेंशन की वजह से। उसके बाद ये उस मंदिर की तरफ जाता है और उस मंदिर में देखता है तो उस मंदिर में शिव जी की जो पूजा हुई थी, मतलब वहाँ फूल रखे थे ताजे। तो ये देखता है कि अरे फूल है, यहाँ पर कौन पूजा करने आया होगा। तो सोचता है कि अच्छा कोई आया होगा। उसके बाद ये इसके पास एक लोटा रहता था हमेशा ही। तो ये सोचता है कि बगल में कुआं है, इस कुएं से पानी लेके चढ़ा देता हूँ शिव जी पे। जाता है तो वहां पर जब पानी निकालने के लिए कुएं के अंदर लोटा डालता है तो देखता है कि बगल में एक और आदमी था जो लंबा सा था। उसने व्हाइट कलर के कुछ धोती जैसा पहना हुआ था और वो फूल साफ कर रहा था। ये ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपना पानी लेता है लोटे में और वापस आता है शिवलिंग की तरफ। और जब ये देखता है कि वापस आके तो वो आदमी शिवलिंग के बगल में बैठा था, जबकि इसने उस आदमी को वहां पर देखा। ये पहले आया उसको देखते हुए, तो वो बंदा आदमी अंदर कैसे आ गया। तो ये सोचता है कि उससे पूछता है कि अरे आप यहाँ कैसे। तो वो कुछ जवाब नहीं देता। उसके बाद ये सोचता है कि हो सकता है कोई और दरवाजा हो। उसके बाद ये मतलब जल डालने लगता है शिव जी के ऊपर। तो जैसे ही ये जल डालने लगता है वैसे ही वो आदमी जो था वो मंत्र पढ़ने लगता है जल डालने का। तो ये सोचता है कि जल मैं डाल रहा हूँ, मंत्र ये पढ़ रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो जल डालकर पूरा अपना जल पूरा डाल देता है। तो उसके बाद ये पूछ ही लेता है जल डालने के बाद कि अंकल आप कौन हो और यहाँ मतलब इस किले के अंदर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है अरे मैं किले के अंदर नहीं, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, मैं रोज यहाँ पूजा करता हूँ। मैंने अभी देखा आपको कि आप जल ले रहे थे तो मुझे लगा कि आप जल लोगे, तो मैं मंत्र पढ़ देता हूँ, आपको शायद आते नहीं होंगे, तो मैं यहाँ रोज पूजा करता हूँ। वो कहता है अच्छा आप यहाँ के पुजारी हो, लेकिन यहाँ पर आप कहाँ रहते हो। तो वो दिखाता है कि देखो वो दूर मेरा घर दिख रहा है आपको। तो घर दिखता है, ये दिखता है हाँ यार किले के अंदर घर है इसका, हो सकता है। कहता है कि आप यहाँ रहते हो, कहता है हाँ मैं यहीं रहता हूँ,
और यहाँ पूजा करता हूँ इनकी। वो आदमी गाइस लंबा चौड़ा, उसके सर पे गमछा बंधा हुआ, सफेद कलर की धोती। वो आदमी का हुलिया किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो आदमी इतना जाइंट लग रहा था, मतलब कि खली या जो भी इंसान होते हैं उनकी तरह नहीं, उनसे भी ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था। उसके बाद वो अंकल से कहता है कि अंकल मैं ना शिव जी की फोटो खींचना चाहता हूँ, चलो आपकी भी खींच देता हूँ। तो कहता है ठीक है खींच दो। फोटो खींचता है तो फोटो खींच के अपने फोन जेब में रख लेता है। उसके बाद बोलता है कि आप यहाँ पूजा करते हो, और वहां तो मैं देखा बाहर तो गेट लगा था। तो कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर लोग है ना, मुझे है ना मनगढ़ंत कहानी बना रखी है लोगों ने। लोग कहते हैं कि यहाँ का पुजारी किसी को दिखता नहीं है, मतलब मैं किसी को दिखता नहीं हूँ, लेकिन देखो तुमको दिख तो रहा हूँ। तो वो हंसने लगता है, उसको लगता है कि मजाक कर रहे हैं ये। उसके बाद वो कहता है कि रुक जाओ अंकल जरा, है ना मैं बाहर से और लोटा पानी लेके आता हूँ। उसके बाद वो फिर से बाहर जाता है लोटे में पानी लेने के लिए, अंदर आके एक और जल डाल देता है। जब तक वो आदमी वहीं खड़ा था, उसके बाद वो आदमी मतलब अपना जो विवश था वो जाने लगता है। कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब मुझे जाना होगा क्योंकि वो जो मेन अंकल है ना जिनके संग में मैं आया हूँ, वो गेट लगाने वाले हैं, उन्होंने मुझे ज़्यादा समय का टाइम दिया नहीं है। तो कहते हैं ठीक है। तो वो बाहर आने लगता है, फिर सोचता है कि अरे यार मैंने मतलब पंडित जी को पुजारी से मिला और उनको मैंने गुरु दक्षिणा नहीं दी। गुरु दक्षिणा देने के लिए जैसे ही वापस आता है तो वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता, बस फूल होते हैं। उसको देख के उसे लगता है कि शायद अपने घर चला गया होगा। फिर वो अपने घर पे मतलब बाहर आने लगता है गेट पे। गेट पे आते ही उसे वो आदमी दिखता है जो उसके संग ये घर पे आया था, मतलब अंदर आया था। वो आदमी कहता है कि कर लिया दर्शन? वो कहता है हाँ। तो कहता है कि चलो बाहर चलो, गेट लगा दूं उसके बाद फिर बात करते हैं। कहता है ठीक है। उसके बाद वो बाहर आते हैं तो वो अपना जो मतलब गेट लगाने वाला आदमी था वो कहता है इनसे, कह रहे तुमने बहुत लेट कर लिया, इतनी देर क्या कर लिया आपने अंदर? तो वो कहता है कह रहे अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी जगह थी। तो वो पूछता है क्या क्या घूमा आपने? तो ये सब बताता है कि राजा रानी का महल, सब कुछ देखे मैंने, कमरे वगैरह। और वो जो मंदिर था ना उसका पुजारी तो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो वो कहता है क्या क्या? वो एकदम से चलते हुए थम जाता है। तो कहता है किससे मिल के आए हो, कौन पुजारी? तो कहता है अंदर मंदिर है ना, उसमें पुजारी। कहता है यहाँ कोई पुजारी नहीं है। कहता है वो था, देखो मैं फोटो दिखाता हूँ। फोटो दिखाता है, फोटो में कोई नहीं होता, केवल वो शिव जी की ज्योतिर्लिंग थी, शिव जी की, और कोई नहीं था शिव जी के अलावा। तो फोटो देखकर वो भी हैरान कि कहाँ गए वो। तो वो कहता है कि अरे ये सिर्फ मतलब भाग्यशाली लोगों के साथ होता है, आज तुम्हें अश्वत्थामा दिख गए। वो कहता है क्या? कहता है हाँ। तो कहता है यहाँ पे घर भी है अंदर किले के, वहां पे को रहते हैं। कहता है कि तुम खुद सोचो किले के अंदर किसी का घर कैसे होगा, वो देखने जाते हैं वापस, कोई घर वगैरह नहीं होता। तो वो कहता है कह रहे मैंने तो अभी इन पुजारी से मिला था, इन्होंने मेरे से बात की थी, फोटो भी खिंचाया था। वो कहता है यहाँ कोई पुजारी नहीं है, अश्वत्थामा है जिससे तुम अभी मिल के आ रहे हो, और ये हर किसी को नहीं दिखते, ये केवल भाग्यशाली लोगों को दिखते हैं। उसके बाद तो इसको इतनी ज्यादा खुशी हो गई थी कि मतलब मैं इतना भाग्यशाली हूँ, इतना ज्यादा अच्छा हूँ, मतलब कि अश्वत्थामा खुद मुझे दिखे। उसके बाद ये अपने घर आ जाता है, घर पे उसके बाद ही फिर अपने घर पे आता है, घर पे आके अपने मम्मी पापा सबको बताता है ये बात। सब खुश हो जाते हैं कि मतलब अश्वत्थामा हमारे बेटे से मिलने आया, सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद रात को जब ये सोता है तो सपने में वही अश्वत्थामा उसी रूप में आते हैं जिस रूप में इसको दिखे थे, मतलब वही रूप में आके इनसे इससे कहते हैं कि देखो तुमको मेरे सर का घाव नहीं दिखा, तुम मेरी कोई मदद भी कर सकते थे। ये देखकर उसकी नींद खुलती है और डर जाता है। उसके बाद अब बच्चा ही था ना, ज्यादा बड़ा तो था नहीं, और अश्वत्थामा एक ऐसी शक्ति को देखने के बाद, कोई नॉर्मल इंसान एकदम से नॉर्मल तो रह नहीं सकता, 10-15 दिन तक इसकी तबीयत खराब रही। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। इसने बोला कि मैं इतना भाग्यशाली था, मुझे अश्वत्थामा जी दिखे, और ये सपने डरावने अपने आप आ रहे थे क्योंकि ये तो वहम था एक तरीके का। उसके बाद धीरे-धीरे ये नॉर्मल हो गया। लेकिन अश्वत्थामा किसी को दिखना, ये गाइस आप लोगों को मैं बताता हूँ, कहानी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को बताऊँ, अश्वत्थामा हर किसी को तो नहीं, लेकिन कुछ-कुछ लोगों को दिख जाते हैं। सोशल मीडिया पे जो कहानी है, वो तो केवल चुनिंदा लोगों की है, जो 100 पे से 10% लोगों ने बताई है, 90% लोग अभी भी बताया नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अश्वत्थामा केवल इन 10% लोगों को दिखे हैं, दिखे तो बहुत लोगों को है, लेकिन हर कोई आकर मीडिया में या सोशल मीडिया में बताता नहीं है। तो ये कहानी आपको सच्ची लगी है झूठी, ये जरूर कमेंट करके बताना। और इसी तरीके की और कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना। 500 सब्सक्राइबर पे इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाएगा। अभी आप अपनी स्टोरी देना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहां दे सकते हो। हम मिलते हैं किसी अगली किसी खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।